कहानी पूरा अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तुम वापस लौटने के लिए नहीं गई थी। जब तुम गई तो लौटने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। जब फजल ऑफिस से थका हारा घर आया तो देखा कि उसकी 1 साल की बेटी सारा बाहर बरामदे में मिट्टी में खेलने में मग्न है। घर के भीतर अभी तक अंधेरा था। उसने सोचा कि शायद लाइट नहीं होगी, लेकिन आस पड़ोस में लाइट जल रही थी। फिर किसी ने घर की लाइट क्यों नहीं जलाई, जबकि अम्मा और उसकी पत्नी मीनल वहां मौजूद थीं। वह मेन गेट खोलकर भीतर बरामदे में आया और पहले अपना बैग एक तरफ रखकर सारा को अपने रुमाल से थोड़ा साफ किया। मन में सोचने लगा कि 1 साल की बच्ची अकेली बरामदे में क्या कर रही है, जबकि आमतौर पर इस समय अम्मा उसके पास होती है। उसे गलत होने का एहसास हुआ, इसलिए उसने सारा को गोद में उठाकर घर के अंदर लाया और सबसे पहले बाहर वाले कमरे की लाइट जलाई। सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गया। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था, यहां वहां बिस्किट के टुकड़े गिरे थे और सोफे के पास अम्मा बेहोश पड़ी थी। अम्मा को इस हाल में देखकर उसने मीनल को जोर से पुकारा, मीनल, मीनल, तुम कहां हो? जल्दी आओ, अम्मा को कुछ हो गया है। मीनल उसकी पत्नी थी, लेकिन उसकी पुकार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। एक हाथ में बेटी सारा को लिए, दूसरे हाथ से अपनी बेहोश अम्मा को उठाने की कोशिश करता रहा और साथ में मीनल को पुकारता रहा। जब उसने देखा कि मीनल नहीं आई, तो उसने सारा को बिस्तर पर लिटाकर अपनी बेहोश अम्मा को उठाने लगा। अम्मा की आंखें नहीं खुल रही थीं। वह किस सदमे में बेहोश गई थीं, यह नहीं पता। उन्हें होश में लाने के लिए वह रसोई की तरफ दौड़ा और पानी का गिलास लाया। कुछ छींटे पानी के अम्मा के चेहरे पर डाले, तब जाकर उन्हें थोड़ा होश आया। अम्मी, उठ जाइए, आपको क्या हुआ? आप कैसे बेहोश हो गईं? पूछते हुए उसने अम्मा को पानी दिया। मम्मी ने पानी का घूंट लिया और सिर पकड़े बैठ गईं। यह देखते हुए बेटे ने फिर पूछा, मीनल कहाँ है? मैं कब से उसे पुकार रहा हूं, वह सुनती नहीं है। क्या वह पड़ोस में गई है? और आपने घर की लाइट क्यों बंद की थी? सारा अकेले बाहर क्यों खेल रही थी? फजल एक के बाद एक सवाल पूछता गया, जिसे सुनकर अम्मा अचानक रोने लगी। अम्मा को रोते देखकर उसका दिल बैठ रहा था। क्या हुआ है अम्मी, कुछ बताइए ना। आप क्यों रो रही हैं? अम्मा रोते रोते बोलीं, वो बहू। बहू? क्या बहू? मीनल को क्या हुआ? फजल ने घबराहट में पूछा। बेटा, बहू घर छोड़कर जा चुकी है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने मुझसे कह दिया, मैं इस पिंजरे से आजाद होकर जा रही हूं। अपने निकम्मे बेटे से कह देना, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। इस घर में मेरा दम घुटता है, यहां मेरा कोई भविष्य नहीं है। बेटा, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, यहां तक कि मैंने उसके पैर भी पकड़े। कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे धक्का देकर चली गई। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया और अब तेरे आने पर ही मेरी आंख खुली है। अम्मा की बात सुनकर फजल एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह चुपचाप जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसने धीरे से बुदबुदाया, उसे मेरा ना सही, पर सारा का तो सोचना चाहिए था। कोई माँ अपनी 1 साल की बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती है? अपने बेटे को इस तरह निराश देखकर अम्मा का दिल टूट रहा था। माँ जो ठहरी, औलाद का दुख किसी भी माँ को कैसे पसंद आ सकता है। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछते हुए बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अगर वह जा चुकी है तो क्या हुआ? मैं और सारा तेरे साथ हैं। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। यदि उसे आना होगा तो लौट आएगी। जाते जाते उसने कहा था कि उसे सारा की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। वह अपनी जिंदगी आजाद होकर जीना चाहती है। सारा आपकी पोती है, तुम ही उसे संभालो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर बेटा, वह तो एक माँ ही है। कभी न कभी उसकी ममता जागेगी। ये कहते कहते अम्मा फिर से रोने लगीं, जिसे देखकर बेटे ने अपने आंसू पोंछे और बोला, जिसे अपना घर और बेटी छोड़ने में दर्द नहीं हुआ, बाद के दर्द में ममता जागने का क्या फायदा? मैं अब उसे कभी नहीं अपनाऊंगा
और न ही अपनी बेटी की शक्ल उसे देखने की इच्छा होगी। फजल और मीनल की शादी 3 साल पहले हुई थी। उस समय सब कुछ ठीक था, अच्छा खासा बिजनेस था। फजल और उसके पिता मिलकर बिजनेस को संभाल रहे थे। पैसा भी बहुत था। इतनी समृद्धि के बावजूद फजल के माता पिता जमीन से जुड़े हुए थे और साधारण जीवन जीते थे। मीनल एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी शादी फजल के साथ उसकी फुप्पो ने करवाई थी। घर में नौकर चाकर काम करते थे, इसीलिए अम्मा जी ने उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कहा था। मीनल ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ मटरगश्तियों में ही था। शादी के बाद ऐसी आजादी पाने का सपना हर लड़की देखती है और वह उसे किस्मत से मिल गई थी। जब घर में सब कुछ था तो पढ़ाई का क्या करना था। कोई नौकरी करने की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए वह कॉलेज के बहाने घर से निकल जाती और कभी कैफेटेरिया, कभी मूवी, कभी शॉपिंग करने नई सहेलियों के साथ चली जाती। धीरे धीरे मीनल को इस मनमोहक जिंदगी की आदत हो गई। वह फजल से पैसे मांगती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए फजल कभी यह नहीं पूछता था कि वह पैसा कहाँ खर्च कर रही है। अम्मा फजल को टोकती रहती थीं, बेटा, जिस इंसान ने इतना पैसा नहीं देखा हो वह उसे कैसे संभाल पाएगा। कुछ तो सोचो उसे पैसे देने से पहले। वह जितना मांगती है तुम दे देते हो और यह तक नहीं पूछते कि वह पैसा कैसे खर्च कर रही है। वह हंसकर टाल देता, अम्मी, वह मेरी बीवी है, उसे पैसे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। आखिर मैं इतना कमा किसके लिए रहा हूं? तुम दोनों के लिए ही ना। फिर यह भी तो देखो कि वह कॉलेज जाती है, उसके कई खर्चे होते होंगे। बेटा, जरूरत के खर्चे और फिजूल खर्चे में फर्क होता है जो तुम समझ नहीं रहे। ओह मेरी प्यारी अम्मी, आप परेशान न हो, अब मांगने पर पूछ लूंगा। खुश बेटे के आगे अम्मा कुछ नहीं कह पाईं। इसी तरह वक्त बीतता गया और सारा पैदा हुई। जब सारा का जन्म हुआ तो उसने बड़ा सेलिब्रेशन किया और खूब पैसे खर्च किए। लेकिन जब सारा 6 महीने की हुई तब फजल की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे उसे बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। उसके बाद उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई। इस पर कई सारे लॉस थे जिन्हें चुकाने के लिए उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ा। फैक्ट्री जलने के बाद उसने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आवेदन किया, लेकिन गलत अफवाहों के कारण उसे अभी तक कुछ नहीं मिला। तब से जांच चल रही थी। 3 महीने पहले उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सब कुछ टूट गया था। उनके जाने के बाद उसका आखिरी सहारा घर भी छिन गया और तब से वह एक किराए के मकान में रहने लगा था। वह सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि इस चक्कर में उसकी पत्नी उससे दूर हो रही है। किराए के घर में आने के बाद हालात और भी खराब हो गए थे। मीनल को नौकर चाकर की आदत हो गई थी, इसलिए घर का काम नहीं होता था। अम्मा उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती थीं, लेकिन मीनल जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाती थी। इसके परिणामस्वरूप मीनल का कॉलेज जाना भी बंद हो गया, जिससे वह और अधिक बौखलाई हुई रहती थी। दिन प्रतिदिन वह फजल से लड़ने लगी। वह उसकी नाकामियों के ताने देती रहती थी। कब तक मुझे ऐसी हालत में रहना पड़ेगा? मुझसे घर के काम नहीं होते। कम से कम एक आया तो रख लो। सारा के लिए अकेले मैं कैसे संभालूं उसे? कैसी बात कर रही हो तुम, मीनू? तुम जानती हो कि अभी हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। और तुमसे ज्यादा तो अम्मा सारा को संभालती हैं। वो तुम्हारी बेटी है, क्या तुम उसे संभाल नहीं सकती? तौबा तौबा, क्या जिंदगी हो गई है मेरी? तुमने मुझे पैसे पैसे का मोहताज कर दिया है। क्या इसी दिन के लिए शादी करके लाए थे मुझे? फजल यह सुनकर चौंक गया। उसे उस पर उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह उसकी बीवी थी और उसे कठिन वक्त में साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वह केवल अपने बारे में सोचना चाह रही थी। तुम जिस घर से निकलकर इस घर में आई थीं, उस घर में भी इतनी सुविधाएं नहीं थीं जितनी मैंने तुम्हें दी है। अच्छे दिन बीते हैं, बुरे दिन भी बीतेंगे। तुम थोड़ा सपोर्ट नहीं कर सकती? मैं वैसे ही ऑफिस से थका हारा लौट रहा हूं, सोचकर कि घर में शांति मिलेगी, लेकिन तुम शुरू हो जाती हो। मैं कोशिश कर रहा हूं।
थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम प्यार से नहीं रह सकती? ओह, बस करो यह झूठी तसल्ली देने। अब कुछ ठीक नहीं होगा। इतना कहकर मीनल गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसने फजल से न तो खाने के लिए पूछा और न पानी के लिए। अम्मा ने ही बेटे को खाना परोसा और पोती सारा को अपने पास लेकर सो गई। मीनल गुस्से में अपने कमरे में बंद रही और फजल बाहर बरामदे में लेट गया। सुबह वहीं से उठकर ऑफिस चला गया। जाते जाते उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया और रात की बात के लिए माफी मांगी, लेकिन मीनल पर इसका कुछ असर नहीं हुआ। फजल दौड़ में सोचता गया कि आज उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर घुमा लाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वह इतना बड़ा कदम उठा लेगी जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। आज वह फजल के घर की दहलीज पार करके चली गई थी। फिर उसने हिम्मत करके उसके मायके फोन किया। वहां से पता चला कि वह तो वहां भी नहीं आई। कुछ सहेलियों से पूछताछ करने पर पता चला कि कोई तरुण नाम का लड़का है, वह उसके साथ गई है। वे दोनों काफी समय से रिश्ते में थे। यह सुनते ही फजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यही सिला था सच्ची मोहब्बत देने का? उसने कभी उस पर कोई रोक टोक नहीं की थी, न कभी कुछ पूछा था, फिर वह ऐसा क्यों कर गई? एक ओर फजल खामोश हो गया और दूसरी ओर मीनल के माता पिता को पूरी बात पता चली। वे दौड़े चले आए अपनी नातिन को देखने और बेटी की ऐसी करतूत सुनकर उन्हें भी बड़ा धक्का लगा। उन्हें मीनल द्वारा ऐसा कदम उठाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पैसे की ऐसी क्या चादर ओढ़ी थी उनकी बेटी ने कि उसने परिवार को ही परिवार नहीं समझा। यहां तक कि 1 साल की बेटी को छोड़कर चली गई। उसके पिता को उस पर बहुत गुस्सा था और उन्होंने कह दिया कि अब वह उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। अब फजल ने भी ठान लिया था कि वह वापस वही स्थिति हासिल करके दम लेगा। अब उस पर एक धुन सवार हो गई थी कि उसे पैसे कमाने हैं, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। वह दिन रात काम करने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फैक्ट्री की इंश्योरेंस का केस जीत लिया और उसे सारा पैसा मिल गया, जिससे उसने एक नया काम शुरू किया और उसमें उसे खूब तरक्की मिली। बिजनेस का अच्छा खासा ज्ञान और बाजार पर पकड़ होने के कारण फजल का काम चल निकला। धीरे धीरे वह तरक्की करने लगा। अब उसके पास एक घर, गाड़ी और नौकर चाकर सभी मौजूद थे और उसकी प्यारी बेटी सारा अब 3 साल की हो चुकी थी। सारा दादी को ही अपनी मां के रूप में देखती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन मीनल वापस लौट आई। उसे देखकर फजल हैरान रह गया, यह सोचते हुए कि आखिर वह अब मेरे पास क्यों लौट कर आई है जब उसने अपना साथी चुन लिया था। मीनल आते ही रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी, फजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। मैं बहक गई थी, उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब सभी समझ आ गया अचानक। फजल ने कहा, मैं तुम्हारे इरादे अच्छे से जानता हूं, इसलिए यहां से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसने उसे अपनाने से इनकार कर दिया और साथ ही उसके माता पिता को भी घर बुला लिया। मीनल के माता पिता ने मीनल को खूब डांट लगाई, फजल का समर्थन करते हुए। अब तुम यहां क्या लेने आई हो? समाज में तुमने हमारी नाक कटवा दी। जरा भी शर्म बाकी है तो यहां से निकल जाओ। पर मैं अब जाऊंगी कहाँ, पापा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वह लड़का तरुण धोखेबाज निकला, उसने भी मुझे साथ रखने से इनकार कर दिया है। अब मेरे पास रहने का कोई स्थान नहीं है। तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए था। अब यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फजल ने कहा। तो मीनल तामक कर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं सारा की मां हूं और तुम्हारी बीवी भी। तुम दोनों पर मेरा हक है। मीनल अचानक अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे चूमने लगी। सारा उसे देखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। भला 3 साल की बच्ची उसे कैसे पहचान सकती थी जब उसने उसे देखा ही नहीं? अपनी मां को पहचानने की कोशिश करती बच्ची रोने लगी। यह देख फजल ने सारा को उसके हाथ से छुड़ा लिया। तुम और सारा की मां? आज याद आ गई तुम्हें कि तुम्हारी एक बेटी भी है? जब तुम छोड़कर गई थीं, तब तुमने इस बारे में नहीं सोचा? जरा देखो, मेरी बच्ची तुमसे खुद को छुड़ा रही है क्योंकि वह तुम्हें नहीं जानती और नहीं हमें। फजल, मेरी बेटी मुझे दे दो। मत कहो बेटी इसे।
सारा सिर्फ मेरी बेटी है। किस हक से तुम इसे बेटी कह रही हो? क्या तुमने कभी इसे गोद में लिया? कभी दूध पिलाया या इसके साथ सोई या जागी थी तुम? जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली जाओ। तुम्हारा इस घर पर अब कोई हक नहीं है और न ही हमारी जिंदगी में तुम्हारा कोई लेना देना है। मीनल ने बड़ी उम्मीद से अपने माता पिता की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके पिता बोले, हमसे कोई उम्मीद मत करना। तुम्हें यह सब पहले सोचना चाहिए था। कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी कि तुम्हें कोई बहका कर ले गया हो। तुम एक बच्ची की मां थी। अरे, अपने परिवार का ही नहीं, अपनी बच्ची का सोच लेती। क्या तुम देखकर भी नहीं सोच सकी कि तुम उसे छोड़कर जा रही हो? अंततः जब किसी ने मीनल का साथ नहीं दिया तो वह वहां से चुपचाप चली गई। कुछ दिनों बाद उसका और फजल का तलाक हो गया। फजल ने उसे कुछ पैसे और एक फ्लैट दे दिया। मीनल अब नौकरी कर अपना गुजारा कर रही थी और फजल अब अपनी अम्मा और अपनी बेटी के साथ खुश था।